नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोकामा गोलीकांड पर ललन सिंह का बड़ा बयान, विपक्ष को चेताया। बीजेपी ने लालू को क्राइम ऑफ द फादर बताया तो तिलमिलाई आरजेडी। बेटे के चुनाव लड़ने की बात पर भड़के आनंद मोहन, शिवहर में वैकेंसी नहीं। मंत्री मंगल पांडे का तेजस्वी पर हमला, तेजस्वी की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का शेड्यूल जारी। मोकामा गोलीकांड पर बड़ा एक्शन, मोनू के तलाश में 6 थानों की पुलिस का छापा। सीतामढ़ी में घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसे में बीपीएससी शिक्षिका की मौत। बरहरा विधानसभा के प्रभारी अरविंद कुमार ने लोगों के बीच किया कंबल वितरण, सीएम नीतीश के लिए की अपील। नवादा में दिन दहाड़े 19 लाख की लूट, अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। मोकामा में पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू के समर्थकों के बीच फायरिंग की घटना पर बिहार में सियासी उबाल है। इस बीच ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। मोकामा फायरिंग मामले में तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वहीं गोलीकांड से ललन सिंह का भी विपक्ष नाम जोड़ रहा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री बिफर गए। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाई। अनंत सिंह को लेकर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं तो उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट देने को लेकर ललन सिंह ने आरजेडी से सवाल पूछा है। कौन मेरा मोकामा फायरिंग से नाम जोड़ रहा है? विपक्ष के लोगों की बातों का हम जवाब नहीं देते हैं, ये धंधा उन लोगों का है। तेजस्वी अपना काम करते रहे, नीतीश कुमार थके नहीं हैं। नीतीश जी काम करने वाले हैं और ये लोग बात बनाने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार को फादर ऑफ क्राइम करार दिया है। उनका कहना है कि 2005 से पहले लालू परिवार के शासन में अपराध को बढ़ावा दिया गया था, जिसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हालांकि अपराध एक राक्षस की तरह है जो खत्म होने के बजाय फिर बढ़ जाता है। अगर देश में किसी प्रकार का अपराध से संबंधित पुरस्कार होता तो लालू परिवार को फादर ऑफ क्राइम जैसे पुरस्कार दिया जा सकता था। बीजेपी और एनडीए सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वहीं दिलीप जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए राजद ने कहा कि एनडीए सरकार के तहत बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। आम जनता अपराधियों से परेशान है। उन्होंने दिलीप जायसवाल से सवाल किया कि उनके पार्टी के मंत्री रेणु देवी के भाई किस तरह के अपराधों में लिप्त हैं और इसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। बिहार की जनता सब कुछ जानती है और तेजस्वी यादव पिछले 8 महीनों से एनडीए सरकार के अपराध बुलेटिन जारी कर रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अपराधियों को किसका संरक्षण प्राप्त है। सीतामढ़ी में पूर्व सांसद आनंद मोहन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के चुनाव लड़ने की बात पर भड़क गए और कहा कि वह कुंभ जाकर संन्यास नहीं लिए हैं और जिस पार्टी की सरकार उन्होंने बचाया है उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगे और शिवहर में कोई वैकेंसी नहीं है। चेतन आनंद जो वर्तमान में शिवहर विधानसभा से विधायक हैं और राजद कोटे से चुने गए थे, अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की अटकलों पर कहा कि अगर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकता है। नई पीढ़ी का राजनीति में स्वागत होना चाहिए। तेजस्वी यादव पर मंत्री मंगल पांडे ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी करते क्या हैं ये लोगों के समझ से परे है। बिहार की जनता भी देख रही है और समझ रही है और वो केवल घर में बैठकर ट्वीट करते हैं। घर से निकलते हैं तो किसी कमरे में जाकर बैठक कर लेते हैं। तेजस्वी यादव को न तो जनता और जनहित से सरोकार है, वो केवल अपनी पार्टी और पूर्वजों से राजनीति सीखी है। पहले बिहार में अपराध से पीड़ित व्यक्ति सीएम हाउस में गुहार लगाता था, क्योंकि लोगों को मालूम था कि वहीं से सब तय होता है। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद विलुप्त हो जाएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। अब तेजस्वी यादव 8वें चरण की यात्रा पर जाने वाले हैं। तेजस्वी के 8वें चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अपने 8वें चरण में तेजस्वी 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें सिवान, सारण और वैशाली शामिल है। राजद की ओर से तेजस्वी की यात्रा का शेड्यूल जारी किया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव 8वें चरण के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की शुरुआत सिवान से करेंगे। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक सिवान सहित 3 जिलों के लिए तेजस्वी की यात्रा के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के क्रम में
30 जनवरी को सिवान जिला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 31 जनवरी को सारण, 1 फरवरी को वैशाली जिला में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष एजाज अहमद ने दी है। कुछ दिनों पहले पटना से सटे मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू के बीच हुई फायरिंग के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस फायरिंग के बाद सोनू ने जहां सरेंडर कर दिया था, तो वहीं मोनू अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। अब पुलिस मोनू की तलाश में जुटी हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मोकामा शूटआउट में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि मोकामा के पंचमहला थाना के नौरंगा में हुई फायरिंग के मामले में 6 थानों की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। खगड़िया, मुंगेर और लखीसराय में एक साथ छापेमारी की गई है। इसके अलावा मोकामा टाल इलाके में भी छापेमारी की गई है। इस फायरिंग में आरोपी मोनू और कुछ अन्य लोगों की तलाश में पुलिस ने ये छापेमारी की है। कहा जा रहा है कि छापेमारी में एसआईटी की टीम शामिल है। सीतामढ़ी में विजिलेंस की टीम ने 51,000 रुपए घूस लेते एक राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सरकारी कर्मचारी का नाम भोगेंद्र झा है। दरअसल पटना से आई विजिलेंस की टीम ने दस्तक दी। पुपरी अंचल कार्यालय के अंचल निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम को शिकायत मिली थी कि अंचल निरीक्षक के द्वारा बिना रिश्वत लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसे में बीपीएससी शिक्षिका की मौत हो गई। मीनापुर प्रखंड में मध्य विद्यालय कालीमपुर में एक शिक्षक और शिक्षिका विद्यालय जा रहे थे। इस बीच रास्ते में अचानक एक पेड़ की टहनी टूटकर चलती बाइक पर गिर गई, जिससे शिक्षिका की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृत शिक्षिका विशाखा कुमारी उत्तर प्रदेश बांदा की रहने वाली है। मीनापुर थानेदार संतोष रजक ने बताया कि स्कूल जाने के क्रम में रास्ते में पेड़ के डाल गिरने से एक शिक्षक की मौत हो गई है, दूसरा घायल है। जो घायल का इलाज SKMCH भेज दिया गया है। पूरी घटना पास लगे एक CCTV में कैद हो गई है। बरहरा विधानसभा के प्रभारी अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह बरहरा के गिद्धा में सैकड़ों असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के कार्यों का विस्तार पूर्वक चर्चा कर लोगों से अवगत हुई और किसी भी समस्याओं का निराकरण के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए हमेशा कार्य किया है, इसलिए आप लोगों ने उन्हें हमेशा आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण 2025 फिर से नीतीश कुमार 225 के ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद से जीत होगी और फिर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे। इस कंबल वितरण समारोह में बिहार प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमल लोपानी, आयोग के पूर्व सदस्य शिवशंकर निषाद सहित दर्जनों नेता, विकी कुमार, छोटू कुमार, राजू सिंह, पूर्व मुखिया अनिल सिंह, सरपंच सोनू सिंह, धीरन सिंह उपस्थित थे। नवादा में एक बड़ी लूट हुई है, जहां बेलगाम अपराधियों ने 19 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है और ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। यह घटना शाहपुर के पास घटी, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने गोलियों की बौछार करते हुए लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस और 8 खोखे बरामद किए गए हैं।